अभी हमें शैतान और उसकी इवल स्पिरिट से लड़ना है। सातान एंड इवल स्पिरिट्स। ये जो सातान वर्ड है ये हिब्रू वर्ड है। सातान हिब्रू वर्ड है। सातान, इसको शैतान नहीं सातान बोलते हैं। सातान का मतलब है एडवर्सरी। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है विद्रोही, विरोधी। विरोधी, शत्रु, विद्रोही। तो वो विद्रोही है। तो आज हम शैतान के बारे में सीख रहे हैं। शैतान कौन है? इज द एडवर्सरी, जिसका अर्थ है विरोधी, शत्रु या विद्रोही। वो हमेशा विद्रोह करता है परमेश्वर के कामों का और मनुष्य का। उसका काम क्या है? कैसे भी विद्रोह करके मनुष्य को विद्रोह करना, परमेश्वर के काम को होने नहीं देना, मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देना, मनुष्य को अच्छा करने नहीं देना, यही उसका कार्य है। तो अब हम उसके अलग अलग नाम के बारे में देखेंगे। बाइबल में उसको अलग अलग नामों से बुलाया गया है, वो कुछ हम उसके नाम देखेंगे। पहला है सातान, एडवर्सरी। डिफरेंट नेम ऑफ शैतान। नंबर वन, सातान। सातान मीन्स एडवर्सरी। अभी हमने देखा ये फर्स्ट नेम है, ठीक है। दूसरा नाम है डेविल। सेकंड नेम है डेविल। इसके लिए हिंदी में आया है इब्लीश। पढ़ेगा रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 2। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 2 वचन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 2 वचन। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 2। द डेविल, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। पुराने शैतान को अर्थात इब्लीस को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। तो उसको इंग्लिश में लिखा डेविल और हिंदी में इब्लीस। डेविल को ग्रीक में ये जो डेविल वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसको ग्रीक में बोलते हैं हो डायबोलोस।
को डाया बोलोस। कि नया नियम ग्रीक में लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हो डायाबोलोस। उसी से इब्लीस आया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेम है थर्ड बेलजेबूल। थर्ड नेम है बालजबूल। हिंदी में बेलजेबूल और बिलजबूल। हिंदी में इसको बोलते हैं बालजबूल। ऊपर लिख रहा हूं, बालजबूल। इंग्लिश में है बिलजबूल या बिलजबूल। हिंदी में इसको बोलते हैं बालजबूल। पढ़िएगा, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 25। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। तो यीशु को लोग क्या बोलते थे? शैतान बोलते थे। लोग उसको ऐसा ही बोलते थे, ये शैतान की सहायता से काम करता है। और पढ़िएगा मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 24 टू 27। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 24 टू 27। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 24 वचन से 27 वचन तक। परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्माएं निकालता है। बस काफी है। अभी समझिए शैतान का नाम बालजबूल कैसे पड़ा। कल्दी लोग थे। कल्दी लोग, अब्राहम भी कल्दी लोगों में से था। एक कल्दी जाति थी। वो जाति एक देवता की पूजा करती थी और उस देवता का नाम था बालजबूल। क्या नाम था? बालजबूल। और उसमें बहुत शक्तियां थी, बहुत शक्तियां थी, बहुत काम होते थे उधर। तो उस समय का एक फेमस देवता था बालजबूल। लोग उसकी पूजा करते थे। तो बालजबूल, क्योंकि इजरायली लोग शैतान को शैतान बोलते थे, तो उन्होंने बालजबूल को बालजबूल ना बोलकर क्या बोलना शुरू किया? सातान बोलना शुरू किया। ऐसा चलते चलते शैतान का एक और नाम पड़ गया, बालजबूल। क्योंकि इजरायली लोग बालजबूल को क्या बोलते थे? शैतान बोलते थे।
तो लोगों ने शैतान को क्या बोलना शुरू कर दिया? बालजबूल बोलना शुरू कर दिया। इसलिए शैतान का नाम बालजबूल पुकारा गया। तो उस समय दो ग्रुप थे, एक कल्दी और एक इजरायली। तो इजरायली लोग उनके देवता को क्या बोलते थे? शैतान। जैसे हम भी हर एक को क्या बोलते हैं? कोई भी दुष्ट आत्मा हो तो क्या बोलते हैं? शैतान, शैतान आ गया, शैतान आ गया। ऐसे वो उस देवता को क्या बोलते थे? शैतान। ऐसे शैतान का नाम पड़ गया बालजबूल। एक और वचन पढ़िए, नेक्स्ट फोर्थ में। Revelation chapter 12 verse 9. तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। दोबारा पढ़िए। तब वह बड़ा अजगर ग्रेट ड्रैगन। अगला नाम क्या है शैतान का? बड़ा अजगर। बड़ा अजगर बोलने से बाइबल में किसको बोला जा रहा है? शैतान को बोला जा रहा है। ग्रेट ड्रैगन, बड़ा अजगर। ग्रेट ड्रैगन, बड़ा अजगर। बारह अध्याय का 3 वचन पढ़िए। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर। बड़ा लाल अजगर, यहां उसका रंग भी डिस्क्राइब किया गया है, रेड ड्रैगन। ये भी वही है। तो बड़ा अजगर बोले या रेड ड्रैगन बोले। जब यूहन्ना ने उसका दर्शन देखा, जब उसको दर्शन में देखा तो उसे क्या दिखाई दिया? उसका रंग भी दिखाई दिया, बड़ा लाल अजगर। तो फिर वो शैतान लाल अजगर के रूप में भी प्रकट होता है या अजगर के रूप में भी प्रकट होता है। अब क्यों प्रकट होता है? क्यों अजगर के रूप में प्रकट होता है? शैतान अजगर नहीं है, लेकिन अजगर के रूप में क्यों प्रकट होता है? क्योंकि हवा के पास भी वो सांप के बीच में होकर आया। वो सांप तो मर गया होगा, लेकिन उसका रूप लेके आज भी शैतान काम करता है। वो सांप अभी तक जिंदा नहीं है, वो सांप तो मर गया होगा, लेकिन उसका नाम लेके या उसका रूप लेके आज भी काम करता है, इसलिए उसको अजगर के रूप में भी प्रकट होता है। फिफ्थ, 12 अध्याय का 9 वचन। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 वचन। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला,
पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। पुराना अजगर, ग्रेट ड्रैगन, रेड ड्रैगन अलग नाम है। ओल्ड सरपेंट, ये पुराना सांप, पुराना अजगर की बजाय इसको लिखेंगे पुराना सांप। ये पुराना सांप किसका नाम है? शैतान का एक और नाम है। क्यों पुराना सांप बोलते हैं? प्रकाशित वाक्य 3 का 1 में लिखा है, धूर्त और क्या था? चालाक था, और शैतान उसमें होकर आया, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? पुराना सांप, ओल्ड सर्पेंट। छठा नाम है उसका सिक्स्थ, एक्यूजर। क्या नाम है उसका? एक्यूजर, दोष लगाने वाला। शैतान का क्या नाम है? एक्यूजर, दोष लगाने वाला। पढ़ेगा रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया। दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। तो ये इसका एक और नाम है शैतान का दोष लगाने वाला। क्या नाम है? जकरिया चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। जकरिया चैप्टर 3 1 and 2। जकरिया की किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तो उसका नाम बोलते हैं एडवर्सरी, एक्यूजर। एक्यूजर मतलब दोष लगाने वाला। सेवंथ, सातवां नाम, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 15 वचन। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और मैं मेरे लोग होंगे। तो बलियाल का परमेश्वर के साथ क्या संबंध? इसका एक और नाम है बलियाल। बलियाल का मतलब होता है श्रापित।
बलियाल का क्या मतलब होता है? कर्स्ड, श्रापित। ये सब शैतान के नाम है, क्योंकि शैतान श्रापित है इसलिए उसको ये नाम दिया गया, श्रापित। फिफ्थ, दूसरा क्रंथियो 4 अध्याय का 4 वचन, सेकंड क्रंथियो चैप्टर 4 वर्स 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार का ईश्वर। गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, वो संसार का ईश्वर नहीं है, लेकिन उसे संसार का ईश्वर नाम दिया गया क्योंकि जो अंधकार में है वो लोग उसकी उपासना में लगे, उसी को अपना परमेश्वर मानकर बैठे, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया? गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार का ईश्वर। नेक्स्ट, नाइन्थ, मर्डरर, हत्यारा। यूहन्ना 8 अध्याय का 44वां वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उनमें उसमें है ही नहीं। हत्यारा, मर्डरर, तुम अपने पिता शैतान से हो जो शुरू से क्या है? हत्यारा है, तो उसका नाम है हत्यारा। यूहन्ना 8 का 44 में लिखा है, जॉन 8:44 कि वो आरंभी से क्या है? हत्यारा है। टेंथ, पढ़िएगा, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 24, मत्ती 12 अध्याय का 24वां वचन। परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। प्रिंस ऑफ डेविल्स, दुष्ट आत्माओं का सरदार। दुष्ट आत्माओं का सरदार कौन है? शैतान। दुष्ट शैतान का एक और नाम है दुष्ट आत्माओं का सरदार। प्रिंस ऑफ डेविल्स।
जो सरदूत गिरा दिए गए वे सब दुष्टात्मा बन गए या दुष्टात्मा कहलाए, उनको चलाने वाला है शैतान। इसलिए शैतान को दुष्टात्माओं का सरदार कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि जो दुष्टात्माएं, जो सरदूत गिरा दिए गए, उन्हें दुष्टात्मा कहते हैं और ये उनका सरदार है। इसलिए इसे प्रिंस ऑफ डेविल्स, दुष्टात्माओं का सरदार कहते हैं। इफिसियों 2 अध्याय का 2 वचन। नेक्स्ट 11th। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। प्रिंस ऑफ द पावर, प्रिंस ऑफ द पावर, हवा का इख्तियार का राजा, पावर ऑफ द एयर, हवा के अधिकार का राजा, हवा के अधिकार का राजा, प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर। हवा के इख्तियार का राजा, प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर। क्योंकि स्पेस के अंदर भी दुष्ट आत्माएं रहती हैं और काम करती हैं, इसलिए इसे प्रिंस ऑफ एयर भी बोला गया, पावर ऑफ एयर। कि दुष्ट आत्माएं अभी सेकेंड हेवन स्पेस में भी काम करती हैं, उधर भी उनका अधिकार है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर। 12 यूहन्ना 14 अध्याय का 30 वचन। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सरदार। हिंदी में लिखा है दुनिया का सरदार, इंग्लिश में प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। वे दुनिया पर कब्जा करके चला रहा है, उसे कंट्रोल करके चला रहा है। इसलिए शैतान को दुनिया का सरदार भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है? उनको कंट्रोल करके चला रहा संसार को, इसलिए उसे दुनिया का सरदार भी कहते हैं। पढ़ेगा इज़ाया चैप्टर 14 वर्स 12, 13th।
हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। Lucifer was son of morning star. लूसीफर उसका नाम है। शैतान को लूसीफर भी बोलते हैं। सन ऑफ मॉर्निंग। भोर का चमकने वाला तारा, हिंदी में लूसीफर या भोर का चमकने वाला तारा। एक हिब्रू वर्ड है, हेलेल, और हेलेले मीन्स brightness, brightness और शाइन। ये जो लूसीफर वर्ड है या मॉर्निंग, द सन ऑफ मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, उसको हिब्रू में बोलते हैं हेलेल और हेलेले, जिसका मतलब क्या निकलता है, ब्राइटनेस और शाइन, चमक। लूसीफर शैतान नहीं है, लेकिन शैतान को लूसीफर भी कहते हैं क्योंकि शैतान ने लूसीफर को गिरा दिया और अभी लूसीफर बहुत बार शैतान की जगह पर उसी अधिकार के साथ काम करता है। लूसीफर स्वर्गदूतों का प्रधान था, 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ गिराए गए। वो लूसीफर शैतान के साथ मिलकर काम करता है। शैतान के बाद नंबर 2 ताकत में लूसीफर आता है, इसलिए शैतान को लूसीफर भी बोलते हैं। कभी कभी वो लूसीफर के नाम से भी प्रकट होता है, बट शैतान अलग है, लूसीफर अलग है। इतना समझ में आया, ये शैतान के बारे में था। शैतान और उसके नाम समझ में आ गया। अभी हम बात करेंगे लूसीफर के बारे में। बेशक शैतान को लूसीफर बोलते हैं, लेकिन लूसीफर एक अलग शक्ति है और उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, पढ़ेगा।
यशकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसके 12 वचन से 16 वचन। पहले हम इनके बारे में सीख रहे हैं, फिर इनसे लड़ने के बारे में सीखेंगे। लूसीफर। सन ऑफ मॉर्निंग। जब हम लूसीफर के बारे में सीख रहे हैं तो हम ये भी सीखेंगे कि शैतान कैसे ट्रिक खेलता है, ट्रिक ऑफ डेविल। शैतान का चालाकी। शैतान ने कैसा लूसीफर को गिराया, उससे आपको शैतान की एक चालाकी, उसकी एक युक्ति, उसकी एक योजना समझ में आएगी और आप ध्यान देंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं तो शैतान आपको भी गिराएगा, पड़ेगा। द बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 28 verse 12 to 16। हे मनुष्य की संतान, सोर के राजे के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वांग सुंदर है। तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, यशब, नीलमल मणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन मैं भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया, उस दिन और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हाँ, तो यहाँ पर आप देखते समय में कितना सुंदर है, कितना उत्तम है, कितना बढ़िया है। जब तक इसमें कुटिलता पाई नहीं गई, जब तक इसमें वो पाप नहीं आया, वो अभिलाषा नहीं आई, तब तक ये निर्दोष था। सर्वांग सुंदर। सर्वांग सुंदर का मतलब इसका हर अंग सुंदर था, हर तरीके से, हर जगह से इसको परमेश्वर ने उत्तम बनाया था। कोई कमी इसके अंदर नहीं थी। ये उत्तम से भी उत्तम, बुद्धि से भरपूर, सर्वांग सुंदर। उसके उसके शरीर में ही आभूषण बनाए गए थे, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत, लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। वो जो वस्त्र पहने हुए था, उसमें ये सब हीरे जड़े हुए थे। परमेश्वर ने जब उसको बनाया तो उसको वस्त्र के साथ बनाया और वो वस्त्र में हीरे जड़े हुए थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाए गए। इसके पंखों के नीचे परमेश्वर ने वाद्य यंत्र बनाए। जैसे ये पंख खोलता था तो वाद्य यंत्र बजते थे। बांसुरियां थी, डफ थे, बाकी सब चीजें थी। जिस दिन तू सृजा गया, उस दिन वो भी तैयार की गई। उसके अंदर वो सब म्यूजिक परमेश्वर ने दिया था। उसके पंख खोलते समय में आता था। इसीलिए आज भी फिल्मों के बाकी म्यूजिक आप देखोगे तो
करोड़ों लोग उसके दीवाने हैं, उनके पीछे भागते हैं। क्यों? कि लूसीफर की शक्ति उनके पीछे काम करती है। लोग म्यूजिक के दीवाने हैं, सुबह सुनना शुरू करते हैं, रात तक सुनते रहते हैं। लोग नाचते हैं, लोग उस पर थिरकते हैं, लोग उस म्यूजिक के पीछे पागल है, क्योंकि लूसीफर का शक्ति उनको पकड़ कर रखता है। जब फिल्मी गाने सुनते हैं, फिल्मी गानों को पीछे चलते हैं, ये सब करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? लूसीफर के अधीनता में चले जाते हैं। तो इतना सब कुछ लूसीफर के पास था। वो छाने वाला अभिषिक्त करूब था। वो करूबीन है, स्वरदूतों में अलग अलग है, तो उसमें से लूसीफर भी करूबीन या करूब था, छाने वाला था। ये पीछे परमेश्वर का सिंहासन भी करूबों के ऊपर रखा हुआ है। ये परमेश्वर के पीछे ऐसा क्या करता था? पंख खोलकर खड़ा होता था। छाने वाला अभिषिक्त करूब था। ये परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे रहता था, चमकने वाले मणियों के बीच में घूमता था, परमेश्वर की आग में घूमता था। जब तक कुटिलता नहीं थी, उत्तम से भी उत्तम। हमें बता रहा था आपको शैतान का चालाकी युक्ति। शैतान आपको कब गिराता है? जब आप अपने आत्मिक जीवन की बिल्कुल हाइट पर होते हो। आप आत्मिक जीवन में जितना बढ़ोगे, उतना शैतान गिराने का चांस ज्यादा बढ़ता जाता है। क्योंकि उस समय क्यों गिर जाते हैं हम? आत्मिक जीवन में बढ़ना तो हमें है ही है, लेकिन गिर क्यों जाते हैं? क्योंकि अपने ऊपर घमंड आता है, कॉन्फिडेंस आता है, भरोसा आ जाता है, मैं तो ठीक हूं। छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करने लग जाते हैं, ध्यान देना बंद कर देते हैं, लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, ध्यान नहीं देते हैं। कि जैसे जैसे आत्मिक जीवन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, व्यक्ति जब हाइट पर पहुंचता है तो वो अंधा हो जाता है। घमंड में क्या आ जाता है? घमंड होना शुरू हो जाएगा तो अंधा हो जाएगा। यही हुआ लूसीफर के अंदर। शैतान ने लूसीफर के अंदर एक विचार डाला, तू इतना अच्छा है, तू तो परमेश्वर से भी ऊपर बढ़ सकता है, परमेश्वर से भी बड़ा बन सकता है। वो विचार अंदर आया और इसको लगा मैं तो सबसे उत्तम हूं, मैं सबसे बढ़िया हूं, मेरे जैसा और कोई नहीं है। हाँ, मैं बन सकता हूं। ये विचार लेकर विचार अंदर आया, उस विचार को सोचा, हाँ कर दिया, हाँ मैं बन सकता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में गया, प्रभु ने उठा के नीचे पटक दिया, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में अशुद्धता के साथ कुछ भी नहीं जाता। परमेश्वर को लूसीफर से कोई डर नहीं है। वो उसको कभी भी नाश, जो उसको बना सकता है वो कभी भी नाश कर सकता है। लूसीफर कुछ भी नहीं है, लेकिन अशुद्धता के साथ ऐसे ही आदम, ऐसे ही सांप, बाकी सब जानवरों से ज्यादा चालाक था, उसको पकड़ लिया। मेरे प्रिय, हमारे जीवन की कमियां को याद रखना इसलिए भी जरूरी है। हम किस खानी से निकले हैं वो भी याद रखना इसलिए जरूरी है, ताकि शैतान आपको गिरा ना सके। शैतान का एक बड़ा हथियार है, वो है घमंड। शैतान क्या करता है? वो आपको क्या करेगा? धोखा देगा। आपको बोलेगा तुम कुछ हो, अपने बातों के ऊपर भरोसा, अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा, तुम किसी से कम नहीं हो। अभी भी आप उतना हाइट पर नहीं हो, तो भी थोड़ा ज्यादा प्रार्थना कर लिया तो मन में आने लगता है, देखो बाकी लोग तो प्रार्थना नहीं करते, तू ज्यादा करता है। थोड़ा बाइबल ज्यादा पढ़ने लग गए तो मन में आएगा, तुम ज्यादा बाइबल पढ़ रहे हो, बाकी लोग तो बाइबल पढ़ते ही नहीं है, तो ऐसे ही है। शैतान को मालूम है ये थोड़ा बढ़ रहे हैं, तुरंत घमंड डालने की क्या करता है?
कोशिश करता है। जैसे घमंड आए तो नम्र हो जाना चाहिए। हम कुछ भी नहीं है, हमें कोई खूबी नहीं है। अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं बाकी बातों में ठीक नहीं, मुझ में इतनी कमियां हैं। प्रभु मुझे वचन सीखना है, मुझे घमंड नहीं चाहिए। लेकिन जब घमंड आता है तब आपके जीवन में गिरावट आती है। हमेशा आपके अंदर बड़ापन आएगा, आपके अंदर जो आप कर रहे हो उसकी तारीफ पाने का मन आएगा। और जैसे ही आप तुलना क्यों करते हो? क्योंकि आपके अंदर क्या बढ़ रहा है? घमंड बढ़ रहा है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करना शुरू करते हो, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? घमंड बढ़ रहा है। जब आपको लगता है आप कुछ कर रहे हो जो बाकी नहीं कर रहे, मैं बेहतर हूं, तो समझ लो शैतान आपके अंदर विचार डाल दिया। तुरंत सावधान हो जाओ, क्योंकि आपका गिरने का समय ज्यादा दूर नहीं है। शैतान ने जो बुद्धि से भरपूर, उत्तम से भी उत्तम, सर्वांग सुंदर, जिसके वस्त्रों के अंदर मणि लगे थे, जिसके पहरावे इतने सुंदर थे, कीमती थे, जिसमें वाद्य यंत्र उसके अंदर बनाए गए थे, वो जो छाने वाला विशिष्ट करूप था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर के मणियों के बीच में चलता था, आग में चलने वाला, इसको गिरने का चांस हो गया तो आपका क्या है? घमंड परमेश्वर से नफरत करता है। बड़ा बनने का मन, अपने आप को बड़ा समझने का मन, मेरे प्रियो, ये आपके लिए बहुत बड़ा रुकावट है। हमेशा नम्र रहे, हमेशा प्रभु की उपस्थिति में नम्र बनकर जिए, अपने आप को नम्रता के साथ रखें। तब मेरे प्रियो आप प्रभु की उपस्थिति में आगे चलते चले जाएंगे। नम्रता बहुत जरूरी है। थोड़ा भी आपके अंदर बड़ा बनने का मन आ रहा है तो समझ लो लूसीफर का माल आपके अंदर आ गया। एक व्यक्ति से भी आप अपने आप को बेहतर समझ रहे हो तो समझ लो लूसीफर का माल आपके अंदर आ गया। तुम नम्र हो जाओ, प्रभु में क्या हो? प्रभु में कुछ भी नहीं हो। शैतान दूसरों की कमी दिखाएगा, आपको बड़ा बनने का आएगा, मन में आएगा। आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके मन में आएगा कि लोग मुझे देखें, लंबी लंबी प्रार्थना करेंगे। आप चाहोगे कि लोग आपको नोटिस करें आप प्रार्थना कर रहे हो। आपके मन में आएगा, बाइबल पढ़ रहे हो तो, ज्यादा पढ़ रहे हो तो आपके मन में आएगा लोग मुझे देखें मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। आप कुछ भी करोगे, आप दिखाना चाहोगे। किसी ने देख लिया वो अलग बात है, लेकिन आपके मन में क्या आएगा? लोग मुझे देखें, लोगों को पता चलना चाहिए मैं ये कर रहा हूं। तो समझ लो ये क्या है? एक घमंड आने की शुरुआत हो गई। फरीसी और शास्त्री करते सब कुछ थे, लेकिन दिखावे के लिए करते थे। इसीलिए परमेश्वर कहता तुम पर हाय। मेरे प्रियो, लूसीफर भी इसीलिए गिर गया। क्यों? क्योंकि वो बड़ा बनने के मन में आ गया। सारे प्रधानों में मिकाइल प्रधान है, जिब्राइल प्रधान है और लूसीफर प्रधान है। ये तीन ही प्रधान थे और उनसे ऊपर परमेश्वर था। इन तीनों प्रधानों में भी लूसीफर बड़ा प्रधान था। उसको राज्य करने का अधिकार दिया था तो वो बड़ा प्रधान था। परमेश्वर के बाद अगर किसी को बड़ा पद का अधिकार मिला था तो लूसीफर था। लेकिन इसके मन में क्या है? मुझे क्या बनना है? परमेश्वर के तुल्य। शैतान डाल देगा, आप में भी डालता है। बड़ा बनने का मन, अपने आप को दिखाने का मन, दूसरों से बेहतर होने का मन, अपने काम को दिखाने का मन आपके मन में आता है। मैं करके दिखाऊंगा,
बाकियों से अच्छा करके दिखाऊं, मैं उनको करके दिखाऊंगा। मुझे अच्छा करना है एक बात है, मुझे अच्छा करके दिखाना है दूसरी बात है। ये जो दिखाने का मन है, चाहते हो लोग आपको नोटिस करें, लोग आपको देखें, आपकी काम की तारीफ हो, लोगों को पता चलना चाहिए काम करना है, ऐसा मन है तो आप पक्का लूसीफर के माल को लेकर घूम रहे हैं। और शैतान ने ऐसे ही हालत में किसको गिरा दिया। तो जब एक व्यक्ति उत्तमता के उठान पर होता है, जब एक व्यक्ति उत्तमता में बढ़ रहा होता है और उस समय वो घमंड करने लग जाए, तो समझ लो उसका गिरने का चांस बढ़ गया, वो पक्का गिरेगा। आत्मिकता में बढ़ते समय हमें क्या आना चाहिए? नम्रता आना चाहिए। परमेश्वर की तरफ से होगा तो नम्रता आएगी, शैतान की तरफ से होगा तो घमंड आएगा, दिखाने का मन आएगा, झुकने का मन नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान ने लूसीफर को क्या कर दिया? गिरा दिया। लूसीफर की खूबियों के बारे में हम देखेंगे एक एक करके। नंबर 1, 12 वचन पढ़िए। लूसीफर में क्या क्या खूबी थी? फर्स्ट पद 12 वचन। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। पहली चीज थी वो क्या था? उत्तम से भी उत्तम। नंबर 2, लिखते रहे साथ साथ, लिखना है तो लिख सकते हैं। उत्तम से भी उत्तम, यह बाइबल में 1 2 3 लिख लीजिए, बाद में लिख लेना आराम से। नंबर 2, तू बुद्धि से भरपूर, बुद्धि से भरपूर। और नंबर 2, बुद्धि से भरपूर। नंबर 3, सर्वांग सुंदर। तीसरा है सर्वांग सुंदर। हाँ, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। अदेन नामक बारी में था। तो परमेश्वर ने उसके लिए एक अदेन की बारी लगाई थी और वो उसमें रहता था, अदेन नामक बारी में था। हाँ, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। उसके वस्त्र जो थे वो सोने के और मणियों से बने हुए थे। पांचवा है, उसके वस्त्र पहरावा सोने और मणियों का बना हुआ था। नेक्स्ट, तेरे डफ और बांसुली तुझी में बनाई गई थी। हाँ, उसके अंदर साज भी, डफ और ये सब चीजें उसके अंदर ही बनाई गई थी। जब उसे सृजा गया तब उसी में बनाई गई थी। 7, 14 वचन। तू छाने वाला अभिषेक अभिषिक्त करूब था। क्या था? अभिषिक्त करूब। नेक्स्ट, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। 8वां बात है, वो पवित्र पर्वत पर रहता था। उसको इतना अधिकार था कि पवित्र पर्वत पर चढ़ने का अधिकार था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। परमेश्वर के सामने जो आग निकलती है, उन चमकने वाले मणियों के बीच में जाने का अधिकार था। इतना नजदीक तक परमेश्वर के जाने का अधिकार था। और जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। 9वां है, वो निर्दोष था। 10वां, 10वां है, वो क्या था? निर्दोष था। और परंतु लेन देन की बहुत लेन देन करने वाला था, मतलब बहुत काम करने वाला था, लेन देन करने वाला व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां ही रहता था, ये काम करता था, बहुत लेन देन करता था। वो लेन देन क्या था? ये राज्य करने वाला एक दूत था।
परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। हाँ, 12वां है, ये उपद्रव से भर गया। किससे भर गया? उपद्रव से भर गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा सुंदरता के कारण, बहुत सुंदर था, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। और वैभव के कारण, और वैभव था, ये राजा था, राज्य करता था धरती पर, पूरी धरती इसके अंडर थी। आपको मालूम है, मैंने उत्पत्ति 1 अध्याय और 1 अध्याय का 1 वचन और 2 वचन के बारे में सिखाते हुए आपको बताया है कि लूसीफर धरती पर क्या करता था? राज्य करता था। और उस समय में डायनासोर, मैमन हाथी और वो सब चीजें उस समय की है, जो आज से लगभग करोड़ों साल पहले रहा करती थी, लाखों करोड़ों साल पहले। उस समय ये क्या करता था? राज्य करता था, इसलिए इसके पास बहुत वैभव था। और 18 वचन, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने लेन देन की कुटिलता से लेन देन की कुटिलता से क्या हुआ? पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, उसमें अपवित्रता प्रवेश की, कुटिलता आ गई। जो काम सौंपा गया था उसने वैसा नहीं किया, बल्कि उसमें क्या आ गई? Thou hast defiled by centuries by the multitude of thine iniquities, तेरी अशुद्धताओं के कारण। तो ये 15 बातें हैं हम जो लूसीफर के बारे में देखते हैं, उसकी सुंदरता, उसका बड़ापन, और कैसे उसमें कुटिलता आ गई। हाँ? कुटिलता, इनक्विटीज, कमियों, अशुद्धता। तो शैतान के द्वारा पहला गिराया हुआ है लूसीफर, और लूसीफर के साथ जो स्वर्गदूत उसके साथ थे, उसके अधीन थे, वो दुष्ट आत्माएं लूसीफर के साथ मिल गई। उन्होंने भी परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, और लूसीफर ने अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को नीचे गिरा दिया, वो लोग भी गिर गए। तो लूसीफर के साथ 1/3 स्वर्गदूत थे। मैंने बताया 3 प्रधान, लूसीफर, मिकाएल और जिब्राइल। लूसीफर राज्य करने वालों का प्रधान था, मिकाएल लड़ने वाले दूतों का प्रधान था, और जिब्राइल संदेश वाहकों का प्रधान था। उसमें तीनों को परखा गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ लूसीफर को परखा, तीनों को परखा। लूसीफर क्यों गिर गया? कि वो अपनी हाइट पर था, ऊंचाई पर था, घमंड आ गया, गिर गया। बाकी 2 ने अपनी वफादारी परमेश्वर के प्रति रखी, और वो आज भी परमेश्वर के साथ वफादार है और परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। लेकिन लूसीफर को परमेश्वर ने तीसरे स्वर्ग से निकाल दिया और उस पर बैन लगा दिया कि वो दोबारा तीसरे स्वर्ग में नहीं जाएगा। अब वो परमेश्वर से बड़ा तो नहीं बन पाया, लेकिन जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा
तब उसके मन में आया कि मैं इन लोगों के सामने जरूर बड़ा बनकर जीऊंगा, मैं परमेश्वर बन के चलूंगा। और आज भी वो लोगों के सामने यही कोशिश करता है कि लोग असली परमेश्वर को ना जाने, बल्कि उसे ही परमेश्वर मानकर चल सके। तो मेरे प्रियो, गिरा हुआ सबसे पहला कौन है? लूसीफर। दूसरा गिरा हुआ कौन है? सांप। कौन गिर गया? शैतान के साथ मिल गया। पढ़ेगा जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1, उत्पत्ति 3 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, नाउ द सर्पेंट वाज मोर सब्टिल देन एनी बीस्ट ऑफ द फील्ड व्हिच देयर लॉर्ड गॉड हैड मेड। परमेश्वर ने जो जानवर बनाए थे उनमें सबसे चालाक, सबसे धूर्त कौन था? सांप। साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं, विद्वान लोग ऐसा बोलते हैं कि सांप के पहले पंख होते थे। और सांप आज भी बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है, लोग उससे डरते हैं, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है, बहुत लचीला भी है। सांप बताया जाता है बहुत सुंदर था, उसके पंख थे और वो पंखों से उड़ता था। उसको भी अपने ऊपर क्या था? घमंड था, सबसे चालाक था। शैतान ने उसे भी अपने साथ मिला लिया। क्या हुआ, कैसे हुआ मालूम नहीं, लेकिन 3 अध्याय के पहले वचन में सांप के द्वारा शैतान को आते हुए हम देखते हैं। बस इतना लिखा है कि वो सब में धूर्त और चालाक था, सबसे ज्यादा चतुर था, और शैतान ने उसको भी गिरा दिया। थर्ड, मनुष्य। 1 अध्याय का 26 से 28 वचन पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 टू 28, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 से 28। फिर परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जैसे लूसीफर उस समय में उस सृष्टि में सबसे उत्तम था, वैसे ही धरती की सृष्टि में सबसे उत्तम कौन था? आदम। सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, सबके ऊपर अधिकारी बना दिया। मनुष्य, जितने भी जानवर थे, पक्षी थे, पानी के पंछी थे, पानी के जानवर थे, आकाश के पंछी थे, हर एक चीजों के ऊपर परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, सबसे उत्तम बनाया, अधिकार के साथ, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, अधिकार भी दिया। उसके लिए उत्तम दाखलता भी अदन की वाटिका लगाई, जिसमें सब प्रकार के फल के पेड़ थे, सब कुछ अच्छा बनाया, इतना अधिकार के साथ, अपने स्वरूप के अनुसार ज्योति का वस्त्र पहनकर चलता था। लेकिन
शैतान ने हवा के अंदर परमेश्वर के तुल्य होने के लिए विचार डाला। हवा ने फल खा लिया, बाद में आदम को भी दिया, आदम ने भी खाया। उनके मन में यही था कि हम क्या हो जाए, परमेश्वर के तुल्य हो जाए। और आपको मालूम है फिर क्या हुआ, वो बाहर निकाले गए और उनको अदन की वाटिका को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। तो शैतान हमेशा आपको गिराने के लिए लगा रहता है। घमंड में सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है, घमंड, बड़ापन, बड़ा बनने का मन, इच्छाओं में बढ़ने का मन, अपने आप को ऊंचा उठाने का मन, दूसरों से अलग दिखने का मन, अपने आप को चमकाने का मन, लोग मुझे चमकता हुआ देखें, लोग मुझे जाने। गीत गा रहे हैं तो मेरा गीत को लोग नोटिस करना है, मेरी तारीफ करना है। बाइबल पढ़ रहे हैं तो मैं बेहतर करके दिखाऊं, मैं लोग मेरी तारीफ करना चाहिए। प्रचार कर रहे हैं तो मन में आता है कि मुझे बेहतर करके दिखाना है। या कुछ भी काम करें, झाड़ू लगा रहे, मुझे बेहतर करके दिखाना है। छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में शैतान आपको क्या करेगा, घमंड डालने का प्रयास करेगा, बड़ा बनने का मन देगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको गिरने का चांस बढ़ता जाता है। इसलिए हमेशा क्या करना है, अपनी खानी को याद रखें, किस खानी से मैं निकला हूं, नहीं तो शैतान आपको गिराएगा। आज भी शैतान प्रत्येक को गिराने के लिए लगा रहता है। गलतियों 5 अध्याय 19 वचन से लेकर 21 वचन तक कुछ काम लिखा है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब काम शैतान इनमें से बहुत से विचार आपके अंदर डालता रहता है ताकि आपको पापी बनाए। लेकिन गैलातियंस चैप्टर 5:17 के अनुसार हमने आत्मा के द्वारा इन बातों के ऊपर जय पाना है। जय पाकर हमने पिता की मर्जी को पूरा करना है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन, 2 Corinthians chapter 5:17, हमें हमेशा स्मरण रखना है कि मैं नई सृष्टि हूं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हम नई सृष्टि हैं, प्रभु ने हमें नई सृष्टि बना दिया है। नई सृष्टि के जैसे जिए, पुरानी बातों को अपने जीवन में आने ना दे, घमंड को अवसर ना दे। कहीं ऐसा ना हो शैतान आपको भी गिराने के लिए क्या करे, प्रयास करे। इसलिए नम्र बनना है। जब भी बड़ा बनने का मन आए, दिखाने का मन आए, आपके अंदर इच्छा है कि लोग मुझे नोटिस करें, लोग मुझे देखें, लोग मेरी तारीफ करें, तो समझ लो शैतान आपको गिराने के लिए आपके अंदर विचार डाल दिया। तुरंत पश्चाताप करें, तुरंत प्रभु से प्रार्थना करें और विनती करें कि प्रभु मुझे नम्र बना, प्रभु मुझे बड़ापन नहीं चाहिए। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना। ये विषय खत्म नहीं हुआ। शैतान कब एक व्यक्ति पर हमला करता है, कैसे उसको गिराता है, ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आज के लिए आइए हम प्रार्थना करें। जब भी आप आत्मिक जीवन में बढ़ने का प्रयास करोगे शैतान आपको गिराने का कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि आपको गिरा कर नाश करे।